नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम आज भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम देखेंगे तो इन्होंने काल विभाजन को 4 भागों में किया था। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, और तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतकाल, और चौथा है आधुनिक काल। तो हम इसमें आज पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल तो पहले हमने देख लिया, इसको 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा था। फिर आज हम भक्ति काल के बारे में देखते हैं। तो भक्ति काल भक्ति काल इसको भी 2 भागों में बांटा। तो पहला था निर्गुण, दूसरा सगुण। तो इसको फिर 2 भागों में, निर्गुण को 2 भागों में, संत काव्य, दूसरे को सूफी काव्य या इसे प्रेम काव्य और संत काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। तो सगुण को इन्होंने फिर 2 भागों में बांटा। पहला राम भक्ति, दूसरा कृष्ण भक्ति। ठीक। तो भक्ति काल को निर्गुण और सगुण 2 भागों में पहले बांटा। फिर निर्गुण को 2 भागों में, संत काव्य अर्थात ज्ञानाश्रयी और सूफी काव्य अर्थात प्रेमाश्रयी, और सगुण को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति 2 भागों में बांटा। फिर इसके बाद देखते हैं, संत काव्य में महत्वपूर्ण कवि कबीर थे, और सूफी काव्य में महत्वपूर्ण कवि जायसी, और राम भक्ति में उसी तरह तुलसीदास, और कृष्ण में सूरदास। ठीक, ये सब महत्वपूर्ण कवि थे उस समय। शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा जो बताई है 1375 से 1700 संवत, 1375 संवत से 1700 संवत। तो ईस्वी में बनाने के लिए इसमें हम 57 घटा देंगे तो हमें ईस्वी प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 57 घटाए माइनस किए तो क्या होगा, 1318। फिर इसमें अगर हम 57 घटा दें तो क्या प्राप्त होगा, 1643 ईस्वी। ठीक। तो इसके आगे हम देखते हैं। पहले तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है भज धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सेवा करना। ठीक। भज शब्द की तो श्वेतर उपनिषद
में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख हुआ है। भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है, जिसे आदि स्रोत ग्रंथ कहते हैं। तो इसके बाद सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत तो क्या है? सगुण भक्ति का आधार, सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद की कृति है भक्ति रहस्य। भक्ति रहस्य स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद की कृति है। इसमें विविध कर्तव्यों, श्रद्धा, तप, संयम, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि पर जोर दिया गया था। तो डॉक्टर देवराज की पुस्तक संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, दार्शनिक विवेचन, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर देवराज। इसमें भक्ति के लिए सदाचार और नैतिकता को मूलाधार बताया गया है। भगवत पुराण के अंतर्गत भगवत पुराण के अंतर्गत भक्त के 9 साधन बताए गए, 9 साधन। तो इसमें पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, चौथा स्मरण, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा वंदना, और छठा दास, फिर सातवां अर्चना, आठवां साक्ष्य, नौवां आत्मनिवेदन या शरणागत। भगवत पुराण में 9 साधन बताए गए हैं भक्ति के। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, चौथा तीसरा कीर्तन नहीं, पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा वंदना, छठवां दास, सातवां अर्चना, आठवां साक्ष्य और नौवां शरणागत। तो और नारद भक्ति सूत्र में 11 प्रकार बताए गए हैं। नारद भक्ति सूत्र में 11 प्रकार। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। अब भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया गया है। भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त। पहला अर्थार्थी, अर्थार्थी। दूसरा आर्त, तीसरा जिज्ञासु,
अब चौथा ज्ञानी या श्रेष्ठ। ठीक, तो इसके आगे देखते हैं। अब इसका नामकरण देख लेते हैं। तो इसमें ग्रियर्सन को पहले लेते हैं। ग्रियर्सन ने क्या माना? ईसाइयत की देन माना। ईसाइयत यानी ईसाई, ईसाई की देन माना। उनके अनुसार अगर ईसाई नहीं आए होते तो भक्ति का उदय नहीं होता। फिर आचार्य शुक्ल ने भक्ति का उदय इस्लामी आक्रमण से माना। इस्लाम से, इस्लाम। तो इनके अनुसार जब इस्लामी आक्रमण हुआ तो उससे पराजित हिंदू जनता जो थी असहाय हो गई थी, जिससे उनके मन में जो निराशा थी तो वह भक्ति की तरफ परिवर्तित हो गई। उन्होंने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप माना। उनके अनुसार एक कथन है, भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने लगा। यानी उनके अनुसार भक्ति का उदय दक्षिण से माना। तो उन्होंने कहा, अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ठीक, तो इन्होंने हिंदी का भक्ति काल यानी बाहरी आक्रमण को माना। उसी तरह नामवर सिंह ने कहा कि शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है। नामवर सिंह कहा कि शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कहा, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अर्थात भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास। इन्होंने क्या कहा? स्वाभाविक विकास। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति का उदय होता। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना। तो इसी तरह ताराचंद ने अरबों की देन माना। अरबों की देन। ठीक, ये रहा। हर विद्वान के अनुसार उनके मत थे कि भक्ति का उदय किस प्रकार हुआ। तो इसमें से लगभग कहीं न कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बाबू गुलाब राय ने आध्यात्मिक श्रेष्ठता, गुलाब राय ने क्या माना? आध्यात्मिक श्रेष्ठता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता को भक्ति का उदय माना। ठीक, इरफान हबीब, इन्होंने आर्थिक कारण माना। भक्ति का उदय आर्थिक कारण माना।
इरफान हबीब ने आर्थिक कारण माना और रामविलास शर्मा ने लोक जागरण का काल, भक्ति काल का उदय माना। ठीक, तो आज हमने भक्ति काल का उदय और किसके अनुसार कब उत्पत्ति हुई इसकी भक्ति की, तो हमने देखा। अब हम इसके बाद संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति एक एक करके उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।